जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अपने घर से मौजूद हैं और एक दोस्त का कॉमेंट आ रहा था जी, एक वीडियो पर कॉमेंट उन्होंने किया था तो कॉमेंट मैंने पढ़ लिया था। तो फिर उसके बाद भी उन्होंने अगली ही वीडियो पर कमेंट किया तो उन्होंने कहा आपने जवाब नहीं दिया। मेरे भाई, इतनी जल्दी तो जवाब नहीं दिया जा सकता, तो क्योंकि आपको पता है कि अब और भी काम होते हैं, शायद आपकी उम्र शायद छोटी है मेरे भाई, तो आपने तो सवाल किया और आपने कहा फौरी जवाब भी आ जाए। तो भाई, और भी घर के काम होते हैं, आपके लिए अब वीडियो भी बनाते हैं, ये भी हम टाइम निकालते हैं ताकि अपना इल्म आपको दे सकें जो नए शौकीन हैं। तो आप की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं अपने तमाम व्यूवर्स की जो हमें पसंद करते हैं। ना देखिए, पसंद नापसंद तो ये दोनों चीज़ें हैं। कुछ दोस्त नहीं भी करते तो हम उनसे भी प्यार करते हैं। तो ये इसी तरह से आप कमेंट करते हैं, तो जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता है मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा व्यूवर होगा जिसके मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया, शायद ही कोई मिसप्लेस ना मुझसे हो गई हो। तो बाकी मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। तो भाई ने कमेंट किया था जी, कासिम अहमद शहजाद भाई ने ये कमेंट्स किया था, बड़ा लंबा है, चले मैं पढ़ के इधर से ना उस्ताद जी को बताऊँ। सर जो आप कबूतर का शौक करवा रहे थे, कबूतर बहुत बुरा मना रहा था, तो क्या इस तरह का कबूतर या इस नेचर का कबूतर अकल और जहानत में भी अपनी क्लास शो करता है? क्योंकि कबूतर उड़ा कर और फिर घर वापसी आने पर उसकी अकल का अंदाज़ा होता है। जो कबूतर हाथ में पकड़कर अपने आप को छुड़ा रहा हो, उसकी नेचर गरम मिजाज होती है या वो बहुत अच्छा होता है? प्लीज़ इसके बारे में बताएं मेरे भाई। जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया है, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। जो मैं सवाल कासिम ने मुझे पढ़कर सुनाया है उसमें ही आपने जवाब दे दिया। आपने कहा है कि अकल का, जहानत का पता तब चलता है जो कबूतर फड़फड़ाए हाथ में। फिर आपने ये कहा उड़ा कर पता चलता है, ये भी बीच में ही आपने भी बात की है। तो फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो मेरे भाई देखें, ये जो परख पहचान है ना, मैं पहले भी बात करता हूँ। देखिए, कुछ दोस्त हमसे नाराज़ भी होते होंगे, जो लोग इस पर जिनको अबूर हासिल है परख पहचान पर। ये चीज़ें भी साथ साथ ही हैं मेरे भाई। और देखिए, मैदान है, कबूतरबाजी मैदान है, इसमें उड़ा कर ही पता चलता है कबूतर का। ये परख पहचान जो है ना दोस्तों, ये 70-80 कह लें, 90 भी नहीं है कि भाई आपने जो कह दिया उसी तरह से। जो कबूतर कम उड़ते हैं, दरमियाने उड़ते हैं, क्या उनके पॉइंट एक से नहीं होते? जो शाम तक कबूतर उड़ रहे होते हैं, एक दो भाई हैं, एक शाम तक उड़ रहा है और एक 12-1-2 बजे तक बैठ रहा है, वो मिलते जुलते ही होते हैं। अब फिर वो जब वो 12-1 बजे बैठ रहा होता है, फिर हम बारीकियों की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा। वो हम कहते हैं नहीं ये फ़र्क है, चाहे उसमें फ़र्क ना भी हो, क्योंकि मनवाना जो है ना, जब हम पर पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये फ़र्क है इसलिए ये कम उड़ रहा है, चाहे हों वो सेम ही, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे भाई। इससे ताल्लुक़ नहीं है फड़फड़ाने से, कबूतर का हाथ में बुरा मनाने से। अब वो जो मैं दिखा रहा था कबूतर, वो आए थे मेरे खलीफा की तरफ से। मेरे खलीफा जो कबूतरों को टाइम बहुत कम देते हैं, सिर्फ दाना डालते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। वो 2 नौकरियां 2 जॉब करते हैं, तो वो फिर उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो दाना ही डालते हैं। कभी उन्होंने हाथ में बहुत कम पकड़े होंगे कबूतर। वो अब यहाँ पर जब आए तो मैंने, और फ़र्क भी होता है अगर वो पकड़ते भी होंगे, एक वक्त गुजर गया उनके पास ये बर्ड थे, अब मेरी तरफ आए हैं, स्ट्रेस में भी थे, परेशान थे कबूतर। तो मैंने उनको उसी अगले दिन ही मैंने उनको पकड़ा, शौक करवाया, तो वो फ़र्क आ जाता है ना फिर हाथों हाथों में। वो मैंने उसको पकड़ा तो मैंने महसूस किया वो फड़फड़ा रहा था ज़्यादा। खैर, मैंने वो बात भी की थी कि वो शौक नहीं करवा रहा, हाथों में टिक नहीं रहा। तो आपने उसी को देखकर कमेंट किया था। मेरे भाई, इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये फड़फड़ाने से कबूतर की आप परवाज़ का, समझदारी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मैदान ही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको हम गौर करते हैं, ठीक है। मैं जो गौर करता हूँ, मैं आँख की शनाख्त रखता हूँ। आँख से मैं कबूतर की जहानत का अंदाज़ा लगाता हूँ। वो नहीं कि आँख फड़फड़ाए। आँख का जो तिल है ना मेरे भाई, जो मैं देखता हूँ, देखे हर बंदे की एक अपनी, फिर वही बात आ जाती है, फिर बहस छिड़ती है, नई बात जन्म ले लेती है।
आँख की जो पुतली है ना, उसका झुकाव अगर नोक की तरफ होगा तो कबूतर जहानत में और परवाज में बड़ा अच्छा होगा। ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है। तो अगर इन चीज़ों से बाहर हैं, देखें ये कर कर के इंसान को समझ आती है। और सिखाता कौन है? आसमान। ये परिंदा हमें सिखाता है और आसमान सिखाता है जब बर्ड उड़ता है। अब उड़ने वाले, अब एक जगह पर मैं गया तो मैंने वहाँ पर एक जोड़ा देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा यार एक अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि यार ये तो उस्ताद जी बच्चे उड़ाता है। मैंने कहा यार फिर मैं गलत हो गया हूँ। अब मैंने जो देखना होता है, मैंने टेम्परेचर के हिसाब से बात करनी होती है कि यार अच्छे टेम्परेचर में कोई 10-12 घंटे लगाए। अब उन्होंने कहा उड़ता है, भाई उड़ता तो है ही, उसको पर लगे, उसने उड़ना ही है। अब वो 3-4 घंटे उड़ना है, वो हमें अब रास नहीं है ना। जो हम शौक कर रहे हैं उसके वाले से हम बात करें, वो 3-4 घंटे उड़ने वाला हमें रास नहीं है, वो हमारे मुताबिक अच्छा नहीं है। ठीक है, ट्रेन गुजर रही है, ज़रा ट्रेन गुजर जाए। अच्छा, कैसी बात है, वीडियो के टाइम ही ट्रेन आती है। हाँ, वो हमारे पास टाइम ही वही होता है, जब हम दाना डाल रहे होते हैं तभी हम वीडियो बनाते हैं। चलो, तो मेरे भाई आपको समझ आ रही होगी कि आपने ही बात की है, कबूतर का उड़ाकर ही पता चलता है। फिर जो उड़कर आए घर में आ रहा होता है, फिर उसको हम जोड़े में लगाएं, फिर उसके जो बच्चे निकलते हैं वो भी समझदार होते हैं। ये 90% है, ठीक है, कि उसके समझदार होते हैं। जो खुद उड़ रहा है ना, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी मादा उड़ रही है, अच्छा नर उड़ रहा है, आप उसको लगाएंगे जोड़ा, तो अगर उसके आप 10 बच्चे छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह 9 आपके पास ही होंगे। अंदाज है ना छोड़ने का भी। अब आप वो गलत तरीके से छोड़ दें, गलत मौसमों में उनको उड़ा दें, वो ज़ाया हो जाए, तो वो फिर आप कसर जोड़े पे निकालें, तो ये भी नहीं ठीक। अच्छे मौसम में अच्छे तरीके से आप उनको पक्के करें, छोटे गेड़ों में पक्के करें, तो वो पक्के होंगे और वो समझदार भी होंगे। जिनके माँ बाप उड़े होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होगी, वो चैम्पियन के बच्चे चैम्पियन ही होते हैं। देखें ये हमको ना पटरी से उतारा जा रहा होता है दोस्तों। अब हमने देखें, मेरा एक सिलसिला है, हमने मुख्तलिफ उस्ताज़ा के पास जाना होता है, हम किसी की बात को रद्द नहीं करते। फिर वो जब आप हमसे बयान ले लेते हैं ना, तो फिर कई हमारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, शायद ये कामरान भाई हमें डिग्रेड कर रहे हैं या हमारी कबूतरबाजी को मान नहीं रहे। क्योंकि हमने जाना होता है, मैं अपनी राय दूंगा, मैं कहूँगा, कोई कह रहा है मुझे पॉइंट अच्छे हैं, तो मैं कहूँगा भाई खून अच्छा है, जीन्स अच्छा है, तो फिर वो हमसे नाराज़ होंगे, जीन्स वाले खुश हो जाएंगे। फिर मैं पॉइंट की बात करूँगा तो जीन्स वाले नाराज़ होंगे। तो ये इसी तरह से है हम, मगर मैं अपनी राय, क्योंकि एक कबूतरबाज होने के नाते, एक कबूतर परवर होने के नाते, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने अपनी राय दी है कि सबसे पहले जो है ना, वो दोस्तों उड़ा कर ही पता चलता है कबूतर का। ठीक है, ये पॉइंट्स बाद में है, इसकी शनाख्त है, मगर जो आपको तसल्ली उड़ा कर हो जाएगी ना परिंदे की, वो आपको ये परख पहचान से नहीं है, ये तुक्के हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें पास हो गए ना, तो आप फिर एक गुमराही की सीढ़ी पे चल पड़ना है। आपने कहना शायद हर इस तरह का जोड़ा, हर इस पॉइंट का जोड़ा अच्छा ही होगा। तो जब वो गलत निकल आएगा ना, फिर आप कश्मकश में पड़ जाएंगे। ठीक है, वो उड़ा कर देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक अच्छा जोड़ा आप लगाएं पर पॉइंट देखकर, फिर उसका बच्चे को छोड़े। जब वो उड़ेगा ना, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। उड़ा कर ज़रूर देखें। जिस बंदे के पास छत नहीं है ना उड़ाने वाली, समझ लो उसके कबूतर 50-50 है, वो बड़ा कारीगर भी है। 100% नहीं है, 50-50 है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, एक जोड़ा जो बड़े अच्छे बच्चे उड़ा रहा होता है ना, तो बीच में फिर एक बच्चा नहीं भी उड़ता। भाई वो क्यों नहीं उड़ता? आपने तो जोड़ा पूरे लेवल के साथ लगाया, क्यों? क्योंकि वो बैक मार जाते हैं। हम क्या पीछे कहीं अपने दादों परदादों में कहीं ना कहीं देखें, वो हल्का ब्लड भी तो, अच्छा बुरा खून भी तो शामिल कहीं हुआ ही होगा ना। हमने एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी से इनको जांच रहे होंगे। देखें, हमारा ताल्लुक अब मेरा 25-30 साल पुराना है। अब उनसे पीछे क्या उनमें चलता आ रहा है मेरे कबूतरों में, उनका तो नहीं ना मुझे पता। मैंने तो वहाँ तक, जहाँ तक मेरा इनके साथ ताल्लुक है, मैंने वहाँ तक देखना है। ठीक है, ये आपके सवाल के साथ इन बातों का ताल्लुक है दोस्तों। ये जिस भाई के, मैं क्या नाम था भाई का, शहजाद अहमद, शहजाद अहमद का जो जवाब दे रहा हूँ ना, ये गहरी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ। शायद किसी की समझ में ना आ रही हो, किसी की आ भी रही हो, क्योंकि अपने पास जो बातें होती है ना, वो दोस्तों सभी बेहतरीन है, सभी अच्छे हैं। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। जो मेरी कोशिश होती है ना, मैं थोड़ी सी ना गहरी बात पर जाता हूँ। ठीक है, बात करें गहरी, किसी को समझ आ जाए, तो कोई समझ रहा होता है, कोई नहीं भी समझ रहा होता। तो बाकी जहाँ तक मुझे आपके सवाल की समझ आई है, मैंने उसका आपको जवाब दिया है। ठीक है,
तो ये इस तरह से, ये कभी भी आप कबूतर के हाथ में फड़फड़ाने से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार इसके बच्चे भी उतने समझदार होंगे या ये समझदार है जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहा है। ये फील कबूतर के अपने अपने एक होता है पसंद नापसंद, किसी को हमें कोई हाथ लगा दे चुटकी काटे हमें अच्छी चीज़ नहीं लगती, ये इसी तरह से है। अब मैंने उनको हाथ में पकड़ा, दूसरे भी पकड़े, वो नहीं फड़फड़ाए, वो फड़फड़ा रही थी, वो बुरा महसूस कर रही थी, समझदार थी, ये अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है ये भी। मगर अब इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई इसके बच्चे भी बड़े समझदार होंगे, ये हाथ में फड़फड़ा रही थी, बुरा मना रही थी, ठीक है। तो उसका अंदाज़ा मैंने एक पॉइंट भी आपको बताया, जो आँख की पुतली है उसका झुकाव नोक की तरफ, वो लंबा भी उड़ेगा और समझदार भी होगा, ठीक है। ये एक मैंने पॉइंट आपको बताया है कि इस तरह के कबूतर अक्लमंद होते हैं। मगर सबसे पहले आसमान कसौटी है, आप उड़ाएं, उनको देखें, फिर उनको जोड़े में लगाएं, इंशाल्लाह 10 में से 9 ज़रूर उड़ेंगे, ठीक है। और ये नहीं मैं आपको कह सकता कि सारे शाम तक ही उड़ेंगे, क्योंकि एक जोड़े के शाम तक बच्चे नहीं उड़ते। ये भी सब बड़ी समझ लें कि एक तलख बात है दोस्तों के लिए, जो दोस्त कहते हैं मेरे एक जोड़े के सारे बच्चे उड़ते हैं। तो मुझे भी एक वक्त गुजर गया है कबूतरबाजी करते हुए, एक से नहीं उड़ते, ठीक है, ऊपर नीचे होते हैं। कोई 7 बजे बैठता है ना, तो वो अगला भाई उसका 7 बजे वाला नहीं होगा। कोई दाने पानी से ना हम इकट्ठे बैठा लें, वो अलग बात है। जब हम फिरतों में उड़ा रहे होंगे ना, आगे पीछे ही होंगे, कोई एक ही आगे होगा, वो जो नाम पैदा करता है। ये मैं आगे भी आपसे बात कर चुका हूँ। तो भाई हम सभी के जवाब देते हैं जहाँ तक मुमकिन होता है। सभी दोस्तों के मैसेजेस हम देख रहे होते हैं, कासिम भी मुझे बताते हैं। तो मैंने आपका पढ़ लिया था, मैंने कहा चले इस पर वीडियो बनाएंगे। वो टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि दिन भी छोटे हैं और भी घरों के भी मामलात होते हैं, कामकाज होते हैं, तो वो फिर हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अब 24 घंटे वाला या 12 घंटों वाला अपना ये काम नहीं है। तो ये इसी तरह से आप पसंद करते हैं, आपकी मेहरबानी है। तो आपने वो मुझे वो आपके अल्फाज आपने कहा जी भाई ये वीडियो बनाते हैं जवाब नहीं देते, इस तरह की बातें भी आपने की। फिर एक दोस्त और थे, वो भी आपके साथ मिल गए, नहीं सही कह रहे हैं आप भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ना ही मेरी आदत है, ठीक है। जो दोस्त मुझसे इनबॉक्स में राब्ते में हैं उन्हें पता है, बात मैं ज़रूर करता हूँ, जवाब मैं ज़रूर देता हूँ जहाँ तक मुझसे मुमकिन होता है। मैं किसी टाइम नहीं भी किसी एक आध दोस्त का जवाब दे सकता हूँ, वो मिस हो जाता है कहीं, तो वो अब अंदाज़ा बंदा लगाएगा यार ये जवाब नहीं देते। जो मुझसे राब्ते में हैं वो बताएंगे भी कमेंट में कि भाई कामरान भाई हमारे सवाल का जवाब देते हैं। मैं इनबॉक्स में भी देता हूँ, जो मुझसे राब्ता मैं चेक करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। तो बाकी आप दोस्त सभी बहुत अच्छे हैं, आप भी भाई अच्छे हैं। तो कतन ना ये सोचिएगा एक दिन आपने सवाल किया, दूसरे दिन आपने उस पर वो राय भी अपनी दे दी, भाई ये भाई जवाब नहीं देते। इतनी जल्दी भाई एक दिन लगता है, एक दिन मैं वीडियो लगाता हूँ, फिर अगले दिन वीडियो लगानी होती है, ठीक है। तो बाकी आप दोस्त सभी अच्छे हैं। दाना मैंने दाना उस्ताद जी दिखाएं ज़रा आज, ये देखें कासिम दोस्तों, ये दाना देख लें, चने, सूरजमुखी है, कुर्तम है, भंग के बीज हैं, मोठ है, अलसी है, ये 5-6 चीज़ों की वैरायटी है। ये दाना मैं डाल रहा हूँ और इसको किसमें मिक्स कर लेता हूँ, ये देखिए, वो खैर अब तो इसमें मिक्स ही है गंदुम बाजरे के साथ, ठीक है। ये चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से मैं इस्तेमाल करता हूँ, यूँ ही बेजा नहीं डाले जा रहा होता, क्योंकि बेजा डालने से भी दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, जिस्म तो बन जाएगा। वो जब कबूतर पर निकालेंगे तो पर तेज़ी से निकालेंगे, तेज़ी से निकालेंगे तो कमज़ोर निकलेंगे। तो ये एक लेवल है जिसको आपने सेट रखना है कबूतर के जिस्म के लिहाज से, ठीक है, कि यार ये एक छोटा सा परिंदा है, तो इसके लेवल से हम यूँ ही हम डाले जा रहे हैं। नहीं तो आप कभी गौर कर लीजिएगा, जो दोस्त दाल दाना डालते हैं ना, ये गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, जो दोस्त दाल दाना डालते हैं ना, उनके कबूतरों के परों में कमियाँ होंगी, उनके जिस्म में भी फ़र्क होगा, उनका बॉडी वेट जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो दोस्त दाल दाना डालते हैं वो फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो इतनी उसमें ग़ज़ाइयत है दाल दाने में, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग बस डाले जा रहे हैं। और कबूतर ने क्या बता के तो नहीं ना उठाना कि भाई मैंने इतनी सी उठानी है, उसके लिए तो भाई 14, 20, 25 दाने ही बहुत होते हैं। अगर वो डेली के उठा रहा है, मूंग की दाल के, मसूर की दाल के 20-25 दाने डेली के उठा रहा है, तो वो उसे फिट रखेंगे। अब उसने 20-25 दाने थोड़ी उठाने, उसने तो आधी पोर्ट फुल कर लेनी है, तो वो फिर उसने वो ज़्यादा होगी उसके लिए, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो असर करेगी उसके जिस्म पे, ज़्यादा भारी कर देगी उसको, उसके परों में फ़र्क लाएगी, वो उसकी नशोनुमा तेज़ हो जाती है,
ठीक है, साइड इफेक्ट ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब एक लिमिट के साथ से हर चीज को आपने इस्तेमाल करना है, लिमिट के हिसाब से। कई दफ़ा आप देखते हैं कबूतर को हम दवाई देते हैं तो वो कबूतर क्या कर देता है, गलछ देता है, जिसे हम पंजाबी में कह देते हैं, उल्टी कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसका वो लीवर बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, उसको कबूल नहीं करता। इसकी जो दोस्तों ये हम जो मैंने एक वेटनरी डॉक्टर से, तब मेरे पास एक मादा होती थी यहाँ पे बहुत अच्छी, उसकी मैं ब्रीड का भी आपको शौक करवाऊँगा, अभी ही करवाऊँगा। उसके पट्ठे का एक बड़ा मैंने उसका बुरा सा नाम डाल दिया था, छित्तरमार। वो छित्तरमार दोस्त कहते यार ये क्या आप हमें शायद कह रहे हैं, अपने मुखालफिन को कह रहे हैं छित्तर। मैंने कहा नहीं यार, ये ना ये मादा, वो मादा थी दोस्तों, हरी मादा थी और कोई टैडी गोल्डनो से उसका ताल्लुक नहीं था दोस्तों। 44-45 में वो मादा शाम बैठती थी, शाम। और जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, जो मेरे पास, क्योंकि अपनी दोस्ती यारी ज़रा कम ही है, तो बस चंद दोस्त हैं जो मेरे पास आते हैं, उन्हें पता है कि वो कितनी अच्छी मादा थी। शाम बैठती थी 44-45 में, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 5 बजे 6 बजे। तो वो कहा जी इसका नाम ये छित्तरमार क्यों रख दिया आपने? मैंने कहा यार ये वो जो आजकल के फास्ट कबूतर है ना, ये उनको मार है, मतलब कि उनको छित्तरमार है, जो फास्ट कबूतर है आजकल के दौर के। तो उसकी फिर मैंने ब्रीड करवाई। उसकी झोली में दोस्तों वो वर्म आ गया, क्योंकि उसको मैंने फिर रोक लिया उस मादा को। वो फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वेटनरी डॉक्टर एक, उनके पास मैं ले गया। मैंने कहा यार इसका मैंने ऑपरेशन करवाना है। ये वो जो भी टोटके मैंने इस्तेमाल किए उस पर वो नहीं निकल सकी। तो ये ज़रा बंद कीजिएगा, चले। वो रिमूव ना हुई, वो ख़त्म ना हुई, वो जो उसके अंदर वो जो भी एक वर्म था उसकी झोली में, वो ठीक ना हुआ। तो मैं लेकर गया, मैंने कहा ऑपरेशन करने। यार ये तो अगर इसका हम ऑपरेशन करेंगे तो ये तो इसकी वो टेबल डेथ ही हो जाएगी। तो ये मुश्किल सा काम है कबूतर का, क्योंकि वो तो हमारी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती। शायद बड़े जानवरों का कर लेते हैं ऑपरेशन वगैरह, यहाँ पर होता होगा बाहर की कंट्री में। तो खैर वो ना, उन्होंने कुछ मुझे चीज़ें बताई। उन्होंने कहा यार ये इनको दो तो इस मिकदार पे, उन्होंने मुझे बताया 7-8 कतरे। मैंने कहा यार जी हम तो सीसी मैंने फिर तब बात की ना कि हम तो आधी सीसी उतारते हैं। कहते यार इतना तो ये बोझ ही नहीं उठा सकते हम लोग, इन्हें इतनी ज़्यादा डोज इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये इसका लेवल है कबूतर का कि भाई परिंदे का 7-8 कतरे हम दे दो। तो मैं जिसको भी बताता हूँ मैं कतरों के हिसाब से बताता हूँ कि यार ये 7-8 कतरे बड़े होते हैं। 3 टाइम अगर हम दें बीमार कबूतर को भी तो ये ठीक हो, फाका होता है। असल में हमें तसल्ली नहीं आ रही होती, इन्होंने बोल के थोड़ी बताते हैं। हम कहते हैं भाई हम अब चीज़ दें तो सुबह हमें फाका हो आओ, ये चीज़ ठीक हुई हो। तो मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। तो वो बाकी चले, तो दाने पे फोकस रखें। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। आज तकरीबन 11 बजे तक तो धुंध नहीं झटकी थी, फिर मैं सो गया था, फिर मुझे नहीं पता क्योंकि मौसम बहुत सर्द था। सुबह जिम के लिए गए हैं तो हमारा जिम भी नहीं खुला हुआ था, तो इतनी शदीद धुंध थी। तो समझ लें आज पहला दिन था धुंध का, जब से मैं देखता आ रहा हूँ ये इस सीज़न में। तो अब तो खैर वो साल भी नया आ गया, तो नए साल की समझ लेंगे ठंड का आगाज़ आज पहले दिन से बहुत शदीद धुंध थी। तो केयर करें अपने बर्ड्स की, जैसे जैसे जिसको समझ आती है। जो हमें समझ आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दरवाज़ों के आगे कुछ नहीं मैंने लगाया। हाँ, धुंध में नहीं रहने देता उनको, ऊपर से ओस डायरेक्ट नहीं पड़ने देता, खुड्डों के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। दाना मैंने आपको दिखा दिया है, अच्छा खिलाया होगा ना दोस्तों। कोई सर्दी गर्मी नहीं है, इस चीज़ को आप भी मानेंगे। अच्छा खिलाया होगा तो कोई सर्दी गर्मी नहीं है। ये मसनूई है, ये पानियों पे जो चल रहे होते हैं ये मसनूई है। पानी भी मैंने आपको बता दिया हुआ है पिछले व्लॉग में, इसलिए बताया कुछ दोस्त अफोर्ड नहीं करते, अच्छा दाना नहीं डाल सकते। आजकल तो गंदम बाजरा चने डालना ही बहुत महंगा हुआ है, तो ये चीज़ें कौन करेगा अफोर्ड? क्योंकि कुछ दोस्तों ने हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक रखे होते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि चले कबूतर को तो सुकून रहेगा ना फ़िलहाल, जो ठंडक में रहते हैं। हाँ, मैं ये डालता हूँ, ठंड लगती है दोस्तों, इनको गर्मी ठंड लगती है, मगर कहने का मकसद है कि अगर अच्छा खिलाया होगा ना तो वो फिर नहीं महसूस होती, खाया पिया होगा। तो वो मैं अक्सर बात कहा करता हूँ कि ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। तो मिसाल जो है ना कहते हैं ਵੱਡਿਆਂ औलियां ਦੇ खादे ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता चलता है। असल मिसाल ये है, मगर वो मैंने एक बात बनाई है, मैं कहता हूँ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ कहे ਦਾ
ते चंगे खाते दा ए बाद च पता चलता है। ठीक है, पेट ही नहीं भरना काम होता, अच्छी सॉलिड ग़िज़ा आपको चाहिए होती है एक लिमिट के हिसाब से। यूं ही बेजानी, चाहे इंसान हो या कबूतर हो, कोई परिंदा हो, जानवर हो, जो भी है, एक लिमिट के हिसाब से उसको चाहिए होती है, उसके वजूद के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से। मेरा बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक़ है, हम नाप तोल कर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों का दोस्तों को पता ही नहीं है। वो भी खा रहे होते हैं और वो फिर बाद में वॉशरूम जा रहे होते हैं, उधर से खा लिया, उधर से निकाल दिया, तो वो आपके लग नहीं रहा होता। ठीक है, वो उस्ताद जी वो कबूतर का शौक आपने बोला। हाँ जी 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 जी, मैं वो दोस्तों वो मादा का शौक करवाता हूँ। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, आप अपने भाई भी यकीन कीजिएगा कि मादा बहुत उड़ी, गर्मी में उड़ी। जब उड़ जाता है ना परिंदा दोस्तों, फिर आपको हर चीज़ का इल्म हो जाता है, यार ये कब उड़ा, कौन से टेम्परेचर में उड़ा। 38 भी आ जाती है गर्मी, 37 भी, उसमें भी उड़ते हैं, 39 में भी उड़ते हैं। फिर मैं देखता हूँ जब 44-45 में, फिर यार कहाँ उड़ा और मेरा इलाका कैसा है, उस हिसाब से मैं फिर देखता हूँ कबूतर को। मैं दिखाता हूँ उसका पट्टा आपको। दाना दोना डाल दिया, कबूतर सारे अंदर चले गए। ले जी दोस्तों, इसकी माँ मैंने पकड़ी थी। हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, बच्चा था, बाहर से गोल किया हुआ था। तब मैंने ना ये जो जहाँ पे लोहे का जाल है वहाँ पे बड़ा जाल हुआ करता था, नीचे से मैं उतारा करता था, बांसों का जाल पड़ा होता था, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ना वो वहाँ पे बैठ जाती है और वो चलती नहीं थी। मैंने वो जैसे ही एल उठाना तो उसने उड़ जाना। बच्चे ने बाहर से गोल किया, दुम भी गोल की इतना सा। मगरिब टाइम वो चल पड़ा, वो चलता नहीं था। जैसे ही वो मेरा एल देखता था, उठाया मैंने, वो जो जिसको वो कबूतर को बंद करने वाला, उसे मैं बोल रहा हूँ, एल उसे बोलते हैं। वो जैसे ही मैंने उसको उठाता था वो उड़ जाता था, फिर आ जाता था। फिर मैंने उसको बंद ही नहीं किया। मगरिब टाइम वो चल पड़ा, चलता नहीं था जाल पे, चल पड़ा, वो मैंने बंद कर दिया। मैंने दूसरे दिन निकाला, अब वो इस तरह का था दोस्तों, सादा सा, कि समझ नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं बंदा रह जाता है। मैंने उसे दूसरे तीसरे दिन निकाला और बाहर उड़ा दिया। वो मैंने कहा शायद इधर उधर चला गया, वो ऊपर चला जाता था। 2-3 दिन मैंने कहा यार इधर उधर चला जाता है, तो ये इधर उधर से कहीं से आ जाता है। फिर जब मैंने गौर किया ना दोस्तों, उसने टाइम करना शुरू कर दिया और मौसम थे बहार के मौसम थे, मुझे याद है। वो इसी तरह बैसाख का आगाज़ था। वो लापरा हुआ है। एक दिन ना 12 बजे बैठा है, तो बच्चा था, उसने ऐसे पानी पिया और ऐसे करके जब खड़ा हुआ है ना, तो उसकी मुझे बनतर इतनी अच्छी लगी, मैंने उसे जोड़े डाल दिया। मैं कहा यार ये कुछ खास है। अच्छा, तो फिर मैंने उसके बच्चे निकलवाए। बच्चे निकलवाने के बाद जब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर वो वर्म सा हो गया, रसौली सी हो गई थी उसकी झोली में, जोड़ों में डाला हुआ था, मैंने उसको उड़ाना शुरू कर दिया। इतने साल जोड़ों में रही, उसके बाद फिर 44-45 में वो शाम बैठती रही, जोड़े भी पड़ी रही। फिर 44-45 में उसने अपनी परवाज़ नहीं छोड़ी। यार क्या बात है, ये थी उसमें खासियत। तो उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। ये उसका पट्टा है, कस मारता है दोस्तों, ये कसदार है। ये खलीफा गुल साहब की तरफ पड़ा हुआ था, वहाँ से आया है। ये देख लें, अब ये टैडी है। अगर मुझे बताते आप, मुझसे राय ले, मेरे पसंदीदा कबूतर टैडी ही हैं, मगर अब मैंने टैडियों को हरफ आखिर नहीं कहना। बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, टैडियों में हो सकता है ये कबूतर शामिल हों, क्योंकि ये नस्लें तो पुरानी हैं ना। अब देख लीजिए, ये ले जी दोस्तों, इसकी माँ थी जी वो। ठीक, ये देखिए कहीं ना कहीं कमी पेशी आ जाती है। ये खलीफा जी की तरफ से आया है। अब ये देख लें, एक तरफ से मैंने पर दिखाए हैं, अब दूसरी तरफ से देखें, अब फ़र्क आएगा इसके परों में। ये दाने पानी का हेर फेर हो जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार ये बुरा है। अब इसकी माँ इतनी अच्छी थी, ये इतना अच्छा काम कर रहा है। बगलों के साइज़ देख लें दोस्तों। तो कभी भी आपने पॉइंट्स पर नहीं जाना, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो कहने का मकसद है कि हरफ आखिर नहीं समझना, हम भी पॉइंट्स देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। अब मैंने शौक़ करवाया था जी मत मारो का, अख्तर मुग़ल मत मारो का और इमरान मुग़ल मत मारो का। वहाँ पे उनका कबूतर था लंबी नोक वाला, वो इतने साल कबूतर उड़ चुका है उनका। उसके मैंने पर दिखाए थे, नहीं तो आप वो उनके इंटरव्यू में देख लें, उसके मैंने पर दिखाए थे दोस्तों। इतना ख़राब पर था, बाहर का और अंदर के पर इतने बारीक थे। अब वो उसका जिस्म भी मेरे हाथ में आया, मैंने कहा यार
ये कैसे इतना उड़ गया। अगर वो कमी कोताही, वो पड़ा भी छाँव में था, वो आ जाती है। दाने पानी के हेर फेर से अच्छी वो माहौल नहीं उसको दरकार होता कबूतर को, तो अच्छा माहौल नहीं मिल रहा होता तो वो कमी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो उसका अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि यार इसके पर नहीं अच्छे तो ये अच्छा नहीं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इसकी वो माँ थी बड़ी ज़बरदस्त उड़ी, और ये भी आगे बच्चे उड़ा रहा है खलीफा जी की तरफ से। ये मेरे पास जो ज़ाख कबूतरों का भी शौक़ करवा चुका हूँ, उनमें भी इनका पर है, और पैंथरों के साथ ये कबूतर हमने तैयार किए थे, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, इसकी मादा बंडे नहीं उतार रही, तो इसको अब लगाएंगे हिसाब किताब से। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।